Friends, welcome to Computer Pro. Today start will be MS Paint यानी माइक्रोसॉफ्ट पेंट। आज हम लोग ने स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पेंट यानी MS पेंट। ठीक है, प्रीवियस वीडियो हम लोग ने देखा था MS नोटपैड यानी माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड। ठीक है, नोटपैड हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया था, उसमें एक टॉपिक को क्लियर किया था। अगर आपको कोई इसमें डाउट होता है, कन्फ्यूजन होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। MS पेन आपको पिछले दिन बताया था कि नोटपैड कैसे ओपन होता है, नोटपैड क्या होता है, सिस्टम में पूरे हम लोग बताया डिस्प्ले पे क्या चीज़ हो रहा है, आइकन्स क्या हैं, एप्लीकेशन किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें मैं प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। चलिए, अब कल देखा गया था हम लोग को एप्लीकेशन कैसे ओपन करते हैं। ठीक है ना, आपको तरीका बताया गया है, या तो आप यहाँ से सीधे लिखो एम एस पेंट। ठीक है, यहाँ पर आ गया, Created यहाँ with क्लिक free करोगे तो version for हमारा ओपन non-commercial है। use. ओके, क्लोज करो। देन नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, आप स्टार्ट बटन पर जाओ, क्लिक करो, देन ड्रैग करके नीचे आओ और कहाँ पे विंडो एसेसरीज में आ जाओ। विंडो एसेसरीज में आपके पास यहाँ पे एम एस पेंट मिलेगा, यहीं पर हमारा नोटपैड भी मिला था, प्रीवियस वीडियो में देखा गया था हम लोगों ने। अब यहाँ पे एम एस पेंट में क्लिक करोगे, यहाँ से एम एस पेंट ओपन हो गया। राइट, चलिए अब एक और थर्ड जो हमारा है फार्मूला, उसमें लिखते हैं विंडोज बटन प्लस आर। आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में कि आपको कमांड लाइन से भी आप किसी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हो। राइट, चलिए अब इसमें क्या लिखना है, हमें एम एस पेंट शॉर्ट फॉर्म होता है, आप लिख लो। इन सब चीज़ को लिखते चलो। नोटपैड का क्या होता है, नोटपैड लिखेंगे। एम एस पेंट का क्या लिखा है, एम एस पेंट लिख देंगे। आगे के जितने भी क्लासेज है, जितने भी एप्लीकेशन पढ़ा जाएगा, सबका एक शॉर्टकट होगा, वो भी जो मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक है ना, यानी एप्लीकेशन ओपन करने का 3 तरीके आपको बताया गया। राइट, क्लियर। ओके, चल अब हम Created लोग with free version for स्टार्ट करते non-commercial हैं। use. बिल्कुल, चले अब यहाँ से स्टार्ट बटन पे गए। अब यहाँ पे ओपन नीचे आएगा विंडोज एसेसरीज में एम एस पेन मीन्स माइक्रोसॉफ्ट पेंट, यानी पेंट को भी किसने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ठीक है ना, अब ये क्या है, अनटाइटल है, इसका एक्सटेंशन क्या है, पेंट है। ठीक है ना, यानी हमारा पेंट चल रहा है तो पेंट ही दिखाएगा। नोटपैड में नोटपैड शो कर रहा था। ठीक है ना, अच्छा ये चीज़ नोटपैड में हमारे एक्सटेंशन देखे थे क्या, डॉट, जब फाइल का नेम सपोज सेव करते हैं हम लोग टूडे क्लास डॉट टी एक्स टी होता है, और नोटपैड का एक्सटेंशन होता है। बट पेंट में जो होता है, पेंट का कई फॉर्मेट होता है। अच्छा, पेंट में क्या होता है, हम लोग नोटपैड में भी देखा गया था, पढ़े थे कि भैया वो नोटपैड हमारा ग्राफिक्स बिल्कुल नहीं है। ग्राफिक्स मीन्स आप उसमें कोई पिक्चर्स नहीं बना सकते, कोई ड्राइंग नहीं बना सकते, यानी बिल्कुल आप उसमें एनिमेशन के जितने भी ग्राफिक्स के तो टॉपिक्स हैं वो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें केवल आप क्या कर सकते हो, एडिट, यानी कुछ आप राइट कर सकते हो। Created with ठीक है ना, free version for उसमें non-commercial कोई use. ग्राफिक्स आप क्रिएट नहीं कर सकते, ड्राइंग नहीं कर सकते आप, वो ओनली फॉर एडिटर के लिए ही है, इसलिए बोला था नोटपैड इज ए टेक्स्ट एडिटर। राइट, चलो ठीक है, वो तो मैं प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। तो आज हम लोग ने पेंट का देखना है। तो पेंट हमारा क्या है, ये टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों का, यानी हम ड्राइंग बना सकते हैं और लिख भी सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो इसमें हम लोग वर्क करेंगे, यानी जो हम यहाँ पे अपना काम करेंगे, जो भी पिक्चर ग्राफिक्स बनाएंगे या कुछ लिखेंगे, तो किस फॉर्मेट में होगा, पिक्चर फॉर्मेट में। आप लोगों ने आपके फ़ोन में भी जो पिक्चर्स होगी ना, उस पिक्चर्स के डिटेल में आप जाओगे, तो जैसे पिक्चर का नाम है 0102, ऐसे कुछ नाम होता है पिक्चर्स के, तो उसके लास्ट में देखना लिखा रहता है डॉट जे पी जी, फिर कहीं कहीं देखना लिखा है डॉट जे पी ई जी, फिर कहीं देखना लिखा रहता है डॉट पी एन जी, फिर देखना कहीं कहीं लिखा रहता है जी आई एफ। ये सब क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है जो एक्सटेंशन होता है। तो हमारे पावर पॉइंट में ये सब फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है ना, डॉट जेपीजी, डॉट जेपीईजी, डॉट पीएनजी हम Created आपको with आगे free बताएंगे, version for और जितने भी है non-commercial हम आपको use. आगे बताएंगे। राइट, क्लियर, चलो देखते हैं। फाइल यानी फाइल मेनू में चेक करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, पेंट का एक आइकन शो कर दिया। ठीक है ना, पेंट यानी आप लोगों ने अगर पिछले 10th क्लास या 8th क्लास या 1 से लेकर 10 तक आप ड्राइंग बनाते आए होगे, उसमें एक ऐसे आता था शेप, उसमें हम कलर को कंबाइन करते थे, ये ब्रश होता था, सेम उसी सूट लिया गया है का पेन। ठीक है, ये हमारा जो आइकन दिख रहा है ये शेप का है। आप लोग शेप का कॉन्सेप्ट कल भी देख चुका है, उससे शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल एस। अब देखिए हर एप्लीकेशन में कंट्रोल प्लस एस ही होता है, शेप के लिए कंट्रोल प्लस एस ही यूज करते हैं। ठीक है ना, हर एप्लीकेशन, कोई एप्लीकेशन यूज करो, चाहे आप नोट पैड यूज करो, चाहे एम एस पेंट यूज करो, चाहे एम एस वर्ड या एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट,
MS Access एनी एप्लीकेशन यूज़ करोगे, हर एप्लीकेशन में सेव करने के लिए कंट्रोल एस ही होता है, राइट, क्लियर। चलो ये होता है हमारा बैक के लिए यानी अनडू, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, कोई काम कर चुके हैं, हम चाहे नहीं पीछे जाना Created वापस से with पीछे free बैक version जा for सकते हैं, ठीक है ना, non-commercial यानी use. अंडू कंट्रोल पर जेट करोगे तो अंडू चला जाएगा। अब कल हम लोग इसको देखे भी थे, ये भी ध्यान देते रहना, जितने भी शॉर्टकट की इसमें दिख रही है उसको आप लिखते जाना कॉपी पर, नोट डाउन करते, क्योंकि आपको ये भूलेगा नहीं। आप इसको इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप ट्रिपल सी वगैरह एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो किसी चीज़ का गवर्नमेंट का, तो उसमें भी इसको ये बराबर क्वेश्चन आता ही आता है इस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ये हमारा है रीडू, कंट्रोल प्लस वाई, ये आप लिख लेना। ये प्रीवियस वीडियो में यानी नोटपैड हम लोग नहीं देखे थे, तो आप इसमें कंट्रोल प्लस वाई लिख लेना, रीडू, यानी ये नेक्स्ट के लिए जाता है। सपोज कोई प्रोसेस हम थे, हम बैक चले गए, यानी कंट्रोल जेड करके पीछे चले गए, हम क्या चाहेंगे, फिर कंट्रोल वाई करके हम आगे जाएंगे, चले जाएंगे, ठीक है ना। अब ये जो ऑप्शन है इसमें हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। हम चाहते हैं कुछ और भी इसमें आ जाए, न्यू ओपन से प्रिंट भी इसमें यहीं दिखने लगे, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज हमें भी कोई करने की ज़रूरत नहीं है। ये अनटाइटल है, या टाइटल कब होगा, यानी हम यहाँ पे आप कोई नेम देना चाहेंगे तो कंट्रोल एस करें, कंट्रोल एस करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम नाम दे देंगे, ठीक है ना, माई Created ड्राइंग, with free version for non-commercial ड्राइंग सेव use. कर देंगे। देखिए अब ये पूछ रहा ना सेव किस टाइम में करना है, डॉट पीएनजी है, हम आपको पहले बता चुके डॉट पीएनजी। देखिए डॉट बीएमपी डॉट डीआईपी डॉट जेपीईजी बताया था, जीआईएफ भी बता दिया था, पीएनजी भी बता दिया, ठीक है, सब अवेलेबल है। आप जिसमें चाहो कर सकते हो, आप जेपीईजी में करो, पीएनजी में करो, तो ज़्यादातर हम लोग पीएनजी में करते हैं, ठीक है ना, पीएनजी में सेव कर देते हैं, राइट। चलो पीएनजी में सेव होगा। अब इसका नाम अभी ड्राइंग, यहाँ तो कोई डाउट्स, ठीक है, ये सब चीज़ें आप जानती हो, कल भी बता दिया था। एक क्वेश्चन मार्क से आप कोई अगर कुछ इसमें क्वेरी है जनरेट करना तो भी यहाँ से हो जाएगा, बट अभी कहीं करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। सिस्टम चलोगे क्लिक करने से, जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आएगा नहीं। चलो फाइल में फाइल नेम क्या है, जब वो लाने के लिए न्यू फाइल कंट्रोल लेते थे, ठीक है ना, राइट। ये ओपन है, हमें भी पता है जब कोई फाइल हम कोई काम किए रहते हैं, सपोज कल हम में देखिएगा जिस एप्लीकेशन में जो काम हो रहेगा वो चीज़ उसी में ओपन Created होगी, with free ठीक है। version अब for ये नहीं है कि non-commercial नोटपैड को use. पेन में ओपन कर लोगे, नहीं होगा, बट वो कन्वर्ट करेगा दूसरे लैंग्वेज में, आप नहीं समझ पाओगे उसको, मशीन कोड में ओपन होगा, बट एक उसमें एक्सेसिबिलिटी आप कुछ समझ नहीं पाओगे, आपके लिए वो रॉन्ग आउटपुट होगा, ठीक है ना, समझ गए। न्यू क्लियर हो गया, ओपन भी क्लियर हो गया, सेव भी मैं कल बता दिया, सेव एज भी बता दिया था, तो इसे को पढ़ने की जरूरत। देखिए सेव एज पूछ रहा है ना, पीएनजी में करना है, जेपीजी में करना है, बीएमपी में करना है, आप जिसमें चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। अदर फॉर्मेट चाहिए तो अदर फॉर्मेट भी आप कर सकते हो, ठीक। प्रिंट भी बता दिया, प्रिंट में प्रिंट सेटअप कैसे किया था, प्रिंट प्रीव्यू मीन्स होता है कि जो पेज हम सेटअप किए हैं, अब हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रिंट कैसे आएगा, हमारी जो A4 साइज पेपर होगी उस पर प्रिंट कैसे छप के आएगा, ये भी हमें पता है। अब देखिए फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, ये होता है, आप लोग देखा होगा कि जो फोटो वगैरह हम फोटो कॉपी कराने जाते हैं शॉप पे, तो आप देखना होगा आपके अब वो अपने सिस्टम में रखता है और फिर कोई रहता है वही सब प्रिंट निकाल देता है बैठे बैठे, ठीक है ना। अब बट हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है, स्कैनर हमारे पास लगा नहीं है, क्योंकि फोटोकॉपी मशीन में स्कैन ही करता है, वो लैपटॉप में रहता है, लैपटॉप से वहाँ Created चले with जाता free है। version for कैमरा non-commercial भी use. अभी लगा हमारे पास इनबिल्ट कैमरा हुआ सिस्टम में, आप एक्सटर्नल कैमरा भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। सेंड इन ईमेल, यानी आप जो डॉक्यूमेंट प्रिंट में बनाए उसको आप क्या करते हो, सेंड कर सकते हो, मेल कर सकते हो किसी के थ्रू, किसी के पास, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे किसी न किसी ब्राउजर के थ्रू है वहाँ पे ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है ना। वो चाहे ब्राउजर हो, चाहे मोजिल्ला फायरफॉक्स हो, चाहे एज हो, कुछ भी हो, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, उस पर ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, अब हम इस पर जो ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है, जो ड्राइंग बनेगी वो किसमें बनेगी, इमेज फॉर्मेट में, ठीक है ना, या जेपीजी या पीएनजी या जीआईपी, ये नहीं कुछ भी जिसमें बनाओगे वो बनेगा किसी न किसी पिक्चर्स में। तो उस पिक्चर्स को हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर भी लगा सकते हैं। आप यहाँ से क्लिक करोगे वो ऑप्शन आएगा, आप सेव करिए, जैसे इस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक वो सेव हो जाएगा, ठीक है ना। प्रॉपर्टी देखनी है, प्रॉपर्टी यहाँ शो हो जाएगा, क्या क्या है प्रॉपर्टी की हर चीज़ दिखा देगा, कितने साइज है उस पिक्चर की, रेजोल्यूशन क्या है, यूनिट्स की किसी में है, पिक्सल्स में है, सेंटीमीटर में, इंचेस में है, कलर्स क्या है, ब्लैक एंड वाइट या कलर्स है, विथ और हाइट सब दे दिया इसमें, ठीक है। और डिफॉल्ट करना चाहते हो डिफॉल्ट कर दो, ओके कर दो, ये हमारा जो वर्क स्पेस आ गया पेंट का, Created हमारा with free डिफॉल्ट बाय version for डिफॉल्ट, non-commercial use. ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट। चलो यानी हमारा फाइल में अब क्या बचा, अबाउट पेन जैसे हम लोगों ने कल देखे, यहाँ भी दे कल नोटपैड भी हम लोग ओपन किए थे, तो इसमें भी यही दिखा था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ठीक है ना। ये सब पढ़ने की जरूरत है, आप देख लेना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब एग्जिट करेंगे तो एग्जिट अच्छा देखिए इसमें कुछ दिख रहा है रिसेंट पिक्चर्स, यानी हम लोगों ने कुछ अभी मतलब हाल ही में जो काम किया है वो उसका अपना फाइल शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। मॉडल 2 मानते हैं, मॉडल 5,
जो भी इस पर कोई पिक्चर्स पर काम किया होगा, जो भी हो, जो भी यूजर इस पर काम किया, चाहे हम किया हो चाहे कोई और किया हो, उन सब का डिटेल यहाँ पर रिसेंट टाइम आ जाता है। ठीक है, रिसेंट मतलब कुछ जब अभी का था वही डेटा शो कर रहा है, राइट। चलिए हमारा फाइल मेनू कंप्लीट। देन हमारा आता है होम मेनू। ठीक है ना, होम मेनू में आप देखिएगा पार्ट पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड है। चलिए पहला पार्ट देखते हैं, क्लिपबोर्ड। क्लिप क्या होता है Created मैं with आपको free सबसे version पहले for वर्ड non-commercial है वो use. बताता हूँ। क्लिपबोर्ड एक मेमोरी होती है, क्या ये मेमोरी होती है जो कि हमारे सिस्टम में, यानी देखो मेमोरी आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में फ्री चल रही थी, ठीक है ना। तो उसमें मेमोरी आप एक बार उस वीडियो को चेक करो और देखो कैसे उसमें भी क्या है, रैम कैसे काम करती है कैसे नहीं, उसी में अब उसी रैम का एक पार्ट होता है क्लिपबोर्ड। ये जो क्लिपबोर्ड का डेटा होता है ये क्यों रन टाइम में होता है। रन टाइम मीन्स जब तक हमारा सिस्टम ऑन है तब तक का डेटा इस मेमोरी में रहता है, जैसे हमारा सिस्टम ऑफ हुआ वैसे इसका डेटा लॉस हो गया, राइट, समझ गए। यानी ये डेटा रेंडमली ऐसे टंगा रहता है, जब तक रहेगा जब तक सिस्टम ऑन रहेगा, रनिंग में रहेगा तब तक तो ये डेटा अवेलेबल है। बट ये भी ध्यान दीजिएगा जो क्लिपबोर्ड में डेटा होता है वो जब आप कॉपी और कट करोगे तभी डेटा आपके पास अवेलेबल होगा। अब सपोज पहले ने आपने यहाँ पे लिख दिया, सपोज टेक्स्ट दे दिया, यहाँ पे लिख दिया आपने पेन, पेन लिख दिया। हम इस चीज़ को क्या करते हैं, हम Created with सेलेक्ट free करके क्या version for सेलेक्ट करने का non-commercial तरीका use. क्या है, या तो कंट्रोल कर दो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, नहीं तो आप राइट बटन सॉरी लेफ्ट बटन प्रेस करके ड्रैग कर दोगे तो सेलेक्ट हो गया। और एक तरीका और है कि इस पर शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो करोगे बारी 1 बाई 1 सेलेक्ट हो जाएगा, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे, कट के लिए क्या होता है कंट्रोल एक्स होता है, कंट्रोल एक्स कर लेंगे कट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कहाँ लगे क्लिपबोर्ड में, अभी इसको हम कभी चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं, जैसे यहाँ हो गया, हम पेस्ट पर क्लिक कर देंगे तो पेस्ट पे हमारा डेटा आ गया। बट ये डेटा कहाँ था, सपोज इस डेटा को, हमारे डेटा है नहीं यहाँ पे, ये डेटा है कहाँ पे, ये है क्लिपबोर्ड मेमोरी में रन टाइम के लिए। अगर इसी पे सिस्टम ऑफ हो जाए तो पेंट का डेटा इरेज हो जाएगा एंड डिलीट हो जाएगा। तो समझ गए आप लोग क्लिपबोर्ड का क्या होता है, यानी कट कॉपी पेस्ट का यही कॉन्सेप्ट होता है। एक ऐसी मेमोरी होती है जो रन टाइम के लिए सिस्टम में रहता है, जब तक सिस्टम ऑन है तब तक वो डेटा रहेगा, अदरवाइज वो डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, ठीक है ना। और डेटा ये भी जान लीजिएगा पूरे डेटा को नहीं कॉपी करता, जो आप जिस टाइम में अब एक डेटा को कॉपी की हो, अब ये चाह रहे हो को अभी ए को कॉपी किए फिर अब बी को भी कर लिए, तो ये नहीं आपको ए नहीं Created मिलने with वाला, free आपको version for वन के साथ वहाँ non-commercial मिलेगा use. बी। अगर एक साथ किए रहोगे तो दोनों डेटा मिल जाएगा। अगर भाई आप 1 बाई 1 किए होगे, पहले ए को कॉपी किए फिर बी को कॉपी किए, तो ए वाला डेटा क्या होता है डिलीट हो जाता है और बी वाला डेटा अवेलेबल रहता है। क्लियर, कट कॉपी पेस्ट बताने की जरूरत है नहीं, पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, इमेज। इमेज देख लेते हैं क्या है। अब देखिए ये सेलेक्ट है, सेलेक्ट हम आपको बता भी चुके हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है रेक्टेंगल सिलेक्शन कोई है, अब कोई जैसे सपोज यहाँ पे, यहाँ देखिए एक हम सेप बनाए, ठीक है, सेप बन गई। हम क्या चाहते हैं, सिलेक्शन करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब सिलेक्शन चाहे रेक्टेंगल और हमें रेक्टेंगल में सिलेक्शन चाहिए, बस इतना ही हमें सिलेक्शन चाहिए और हमें नहीं चाहिए, तो हमें सिलेक्शन इससे कर लेते हैं, ठीक है ना। या तो हम चाहें फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन हमें ऐसे भी कर सकते हैं, सेलेक्ट हो गया। हम ऐसे नहीं करना, हम चाहते हैं सेलेक्ट ऑल, यानी कंट्रोल करोगे तब आप सेलेक्ट देखो, आप बाई बारी क्या गया साइड साइड में Created with डॉट free डॉट आ version for गया, यानी इससे non-commercial क्या होगा use. सेलेक्ट हो गया, ठीक है। इसके ऊपर दोगे तो हट जाएगा, सिलेक्शन हट जाएगा, ठीक है ना। क्लियर, इन्वर्ट सिलेक्शन, डिलीट सिलेक्शन, ट्रांसपेरेंट, ये सब हमें करने की जरूरत नहीं। इन्वर्ट कब करोगे, जब हमें किसी शेप के अंदर वर्किंग कर रहे हो तो उसके अंदर के डिलीट करना, डिलीट करना डिलीट कर दो ट्रांसपेरेंट सेक्शन में, यानी आपको ऐसे दिखेगा, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है ना। अभी हम इसके पढ़ते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं हमें। चलिए सेलेक्ट के लिए समझ गए, सेलेक्ट क्लियर हो गया। अब क्रॉप, चलिए क्रॉप देखते हैं। क्रॉप करने के लिए पहले हम इस ऑब्जेक्ट को, जैसे सपोज ये है, इस ऑब्जेक्ट हम लिख देते हैं पेन, हम लिख देते हैं पेन, ठीक है ना। इसमें हम लिख क्या लिख दिए पेन, इसके आप पढ़ते हैं सॉरी पेन, एंटर कर देते हैं और होम में चले जाते हैं, पेंट हो गया, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि इसको छोटा कर दें क्योंकि भाई क्रॉप करनी है ना, क्रॉपिंग करने के लिए, यानी अभी क्रॉप हमारा इनेबल नहीं है। इनेबल कब होगा, जब हमें सेलेक्ट कर लेंगे पूरे को, इनेबल हो गया। अब हम चाहते हैं इस पर क्रॉप पर क्लिक करेंगे, अब हम चाहेंगे तो जितना चाहेंगे डेटा हमें उतना ही एक्सेस होगा, ठीक है ना। Created with free version for हमें क्रॉप non-commercial करना, use. या तो एक बार कंट्रोल जेड कर लो और क्रॉप अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। अब आप एंटर कर दोगे, यानी सॉरी अब ये क्रॉप हो गया ना, एक बार और क्रॉप कर दोगे तो डेटा हमारा
इतने आगे, जितना हम क्रॉप किए तो उतनी डेटा आएगा, ठीक है। अगर हम सपोज एक बार चेक करना चाहते हैं कैसे होता है, तो सेलेक्ट ऑल पर करो, पूरे सेलेक्ट कर लो और क्रॉप एक बार क्लिक करो, और आप चाहो तो पेंड को ही ओनली फॉर पेंड टेक्स्ट को हम क्रॉप करते हैं, एंटर कर देते हैं, यहाँ से आप कर दो क्रॉप, ठीक है ना, यानी पेंड हमारे पास अवेलेबल हो गया, यानी क्रॉप कर लिए। यानी जब आप ऑनलाइन या किसी फॉर्म को फिल करते हो तो आपका पिक्चर्स में उसमें यही प्रॉब्लम आती है, हम लोग यहाँ से पिक्चर को वहाँ से साइजेबल कर सकते हो। उसमें केबी पूछता है, 5 केबी का फोटो अपलोड करना है तो केबी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपकी पूरी साइज दिखता है कितने केबी का, 3.2 केबी का है अभी करंट में जो हमारे पास अवेलेबल है डेटा, वो हमारे 3.2 केबी का है, और इसकी साइज जो विड्थ है 276 है, और जो हमारे हाइट है 160 पिक्सल्स है। एक किस फॉर्मेट में, पिक्सल में, इंच सेंटीमीटर में नहीं है, किसमें है, पिक्सल्स में, Created with free ठीक है। version for ये हमारी non-commercial वर्टिकल और use. हॉरिजॉन्टल साइज दे रहा है, और हमारा मूव का बटन ये हमें कर दीजिए, जूम का है, आप इसे मिनिमाइज कर सकते हो, इसमें आप मैक्सिमाइज कर सकते हो, ठीक है। जूम इन जूम आउट कर सकते हो, जूम इन हो गया, ये जूम आउट हो गया, 100% में करके रखते हैं ज़रा, क्योंकि ये इसका अपना रेशियो होता है, ठीक है ना। आप कर सकते हो, अपने अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, समझ गए। अब रीसाइज, अब रीसाइज में क्या होगा, अभी तक तो आप देखिए यहाँ क्रॉप का क्लियर हो गया, क्रॉप का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर, हम कंपोजर कर लेते हैं और पूरा इतना रहने दो, इतना बहुत है, ठीक है। अब रीसाइज देखते हैं हम, रीसाइज यानी हमें देखिए पहली बात तो ये रीसाइज में क्या कह रहा है, रीसाइज एंड स्क्यू। अब रीसाइज में क्या करेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग अब इस पिक्चर को बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अभी देखिए परसेंटेज में करेंगे या पिक्सल में करेंगे, परसेंटेज में अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तब ये परसेंटेज में कर पाओगे, नहीं तो अदरवाइज आपको पिक्सल में करना, पिक्सल में कन्वर्ट कर दिए, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो हटा देंगे। हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हम सेट करें, अभी कितना है 638 है ना, हम चाहते हैं कि इसका 300 हो जाए, और वर्टिकल भी हमारा Created 300। with अगर free आप ये version for मेंटेन किए non-commercial रहोगे use. तो अब जो जैसे डेटा इसमें फिर इसकी सब 400 कर दिया ना, नीचे का डेटा तो बड़ी मेंटेन कर लेगा। नहीं, हम चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हम इससे मेंटेन हो, ठीक है ना। हम चाहते हैं इसका 300 डेटा हो, और इसका भी हम चाहते हैं 218 डेटा हो, ठीक है ना। वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों हम भी कर रहे हैं। यहाँ डिग्री में अगर हम कुछ इसको हम रोटेट करना चाहते हैं यहाँ से भी हम कर सकते हैं, बट अभी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हो गया क्लियर। अब हम चाहते हैं साइज में देखते हैं इसकी, यानी पिक्चर्स में देखते हैं कितना है, 300 है ना, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो कर लेते हैं 300 इसका, तो 300 इसको भी कर लेते हैं, क्लियर, कोई डाउट्स, ठीक है ना। यानी हमारा रिसार्ज का भी कॉन्सेप्ट क्लियर, क्रॉप भी हो गया, रिसार्ज भी सेलेक्ट भी हो गया, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट रोटेट। अब ये अपना 90 डिग्री रोटेट, 90 डिग्री लेफ्ट, देखो हम कर सकते हैं, हम पूरे रोटेट कर सकते हैं। आप लोग इस चीज़ को एक बार ट्राई करना अपने सिस्टम पर, या आप जैसे भी आपके पास अवेलेबल हो आप वहाँ से भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। बट जब तक आप इस पर प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक Created आपको with समझ में free नहीं आएगा। version for वीडियो अभी तो non-commercial देख लो, अभी use. तो समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भूल जाओगे बाद में, कहोगे सर फिर मैं भूल गया। जब तक, क्योंकि जब तक टीचर, कोई भी टीचर हो, जब तक पढ़ाता तक बहुत समझ में आती है, जी यस सर, यस सर, यस सर, लेकिन बाद में सर क्या पढ़ाया तो भूल गया, वही चीज़ होता है। इसलिए आप जितना पढ़ाता जा रहा हो स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो पॉज करो, एंड इस वीडियो को सीन करो, पूरे अच्छे से समझो। अगर नहीं आता फिर आप कमेंट करो, मैं उस कमेंट का मिनिमम 1 से 2 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई चला जाएगा, ठीक है ना। आपको अगर ज़रूरत होगी कॉल करके आपको समझाने की, तो वो भी आपको अवेलेबल करा जाए, कॉल भी कर जाए, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जिसके थ्रू जिसके थ्रू आप अवेलेबल हो जाओ उसके थ्रू आपको हम समझा देंगे, ठीक है। हमें ये नहीं है कि हमें फेमस होना, हमारा कॉन्सेप्ट है कि आप लोग भी कंप्यूटर सीखो। ज़्यादातर तो हम उन पर फोकस करते हैं जो जिनके पास फैसिलिटी नहीं है, सिस्टम्स नहीं है, कुछ इनकी इनकम सोर्स नहीं ठीक है, हम उन सब बच्चों के लिए ऐसा कर रहे हैं। हमें ये नहीं है कि नहीं हमें पैसे मिले, हमारा नाम हो, नहीं हमें ये सब कुछ नहीं Created है। with हमारा free कॉन्सेप्ट version for में ये है non-commercial कि use. आप हमारे चैनल पे भी देखना, हमें उतना ज़्यादा कोई एडवर्टाइज नहीं करता, नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो तो शेयर करो, लाइक करो, नहीं। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि आप समझो पढ़ो, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी आप कहीं भी जाओ तो कंप्यूटर मैंडेटरी है, और आने वाले फ्यूचर में इसका यूज 89% यानी 95% इसका यूज हो जाएगा। आप लोग देख भी रहे हैं आज की डेट में कितना है। आज कोई जा रहा है तुरंत बोलता है भाई पेटीएम करो, सब्जी वाला भी पेटीएम लेके चल रहा है, चाय वाला भी पेटीएम चला रहा है, गूगल पे चला रहा है, अमेजोन पे चला रहा है, जो कि हम लोग अभी तक अमेजोन पे तो कोई बहुत कम ही लोग जानते हैं अमेजोन पे को। पेटीएम और गूगल पे तो नॉर्मल हो गया, बट अमेजोन पे वगैरह, लेकिन सब्जी वाले और चाय वाले समोसे वाले वो भी इसको यूज़ कर रहे हैं। एक गरीब भी उसको, यानी आज की डेट में एक गरीब भी ऑनलाइन पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ईजिली है और अवेलेबल भी है। कोई भी कस्टमर आता है भैया हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट है, सिंपल पर कर देता है,
कैश लिए कौन कैरी करेगा? ये सब है Created डिजिटल, with free version for डिजिटल इंडिया, non-commercial use. ठीक है ना। तो आप लोग भी अच्छे से इसको पढ़ो या कंप्यूटर पे ध्यान दो, आगे चल के हमारी पूरी अच्छे तरीके से वीडियो आएंगी। ये वन बाय वन अभी स्टार्टअप वीडियो बन रही है हमारी, क्योंकि बिल्कुल बेसिस में स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तक जाऊँगा। आपको एप्लीकेशन बनाना, वेबसाइट बनाना, हर चीज़ को आपको एक अच्छे तरीके से लेवल से सिखाएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं पहले थ्योरी पढ़ाया हूँ, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में प्रोसेस क्या क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या होते हैं। देन आपको फिर प्रैक्टिकली उसी सॉफ्टवेयर को मैं पढ़ाते चला रहा हूँ, ठीक है ना। कल मैं नोटपैड पढ़ा था, आज मैं पेन पढ़ा रहा हूँ, कल और भी कोई एप्लीकेशन पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। जो कि आपको इन फ्यूचर, या आपके घर कोई छोटे बच्चे हैं, आप उनको भी गाइड कर सकते हो कि ये देखो ऐसी चीज़ें होता है, न तो आपको डाउट्स होगा ना तो बच्चे की डाउट्स हो, ठीक है। चलिए ये सब चीज़ें बातें होती रहेंगी। अब हम लोग देखते हैं रोटेशन कंप्लीट, यानी हमारा क्लिपबोर्ड इमेज का पार्ट क्लियर हो गया दोनों। कोई अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हमारे पास टूल्स। अब टूल्स से हमारे पास कुछ अवेलेबल है, देखते हैं क्या पहले Created कुछ with क्या free है। अच्छा version for देखो इसमें हम पहले non-commercial कर use. लेते हैं न्यू, कर लेते हैं न्यू, क्योंकि ये डेटा को हमें अपने चाहिए, हमें कर लेते हैं न्यू फाइल ओपन करते हैं। तो क्या करेंगे हम, कंट्रोल एन कर लेंगे, कंट्रोल एन डोंट सेव, क्योंकि हम इस फाइल को भी सेव नहीं करना है। पूछा ना डू यू वांट टू सेव चेंज टू सी यूजर बीजीएम डेस्कटॉप न्यू फोल्डर माई ड्राइंग डॉट पीएनजी, इस बोल रहा है इस फोल्डर में आपको सेव करना है, नहीं हमें नहीं करना, हम डॉट सेव कर देंगे, ठीक है ना। हम इस वर्क स्पेस को हम बड़ा कर लेंगे, ठीक है ना, कर लिए। अब हम देखते हैं इसमें कुछ दिया टूल्स, क्या दिया, पेंसिल, पेंसिल को आप यहाँ पर ड्राइंग कर सकते हो, सपोज आप यहाँ पर लिख सकते हो इससे पेन। आप देखो इससे आप घर पर आप एक्सपेरिमेंट करना, ये इसको आप ड्राइंग करना माउस के थ्रू, अब एक बार चलाओ देखो चलता है आपसे, क्या नहीं चलता है, क्योंकि नॉर्मल तो आपको कॉपी और पेन से तो आप तो लिख ही रहोगे, बट इसमें आप ड्राइंग बनाओगे पेंसिल के थ्रू। आप ज़्यादा जो टाइम बनाना इस पर पेंसिल का यूज़ करना, सेव करने पेंसिल यूज़ करोगे तो आपका हाथ जो होगा वो सेट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें हम लोग का हैंड सेट नहीं होता है, बनाते हैं लाइन सीधी तो हो जाती है ऐसे, ठीक है ना, क्लियर। Created with free version for अब non-commercial मैं use. दिखाता हूँ, चलो इसको मैं क्लोज करता हूँ, सबको कंट्रोल जेड करते चले जाओ तो डेटा हमारा हट जाएगा। अच्छा इस डेटा हटाने का हमारा वैसे एक तरीका है, हमारे पास क्या है, इरेजर, इरेजर से भी हम क्या करते हैं डेटा को बाई वन हटा लेते हैं, ठीक है ना, क्लियर। चलो अब देखते हैं हम, चलिए पहले इससे बना लेते हैं हम एक, देखिए हम एक शेप बनाए, ठीक है ना, शेप बन गया, एक सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, और एक हमारे पास ये शेप आ गया, अभी बेलन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, पाइप। चलिए अब इसको देखते हैं, कलर करते हैं। कलर देखो ये हमारे पास बकेट है, ठीक है ना, एक कलर का बकेट होता है, हम ऐसे कोई कलर पिक कर लेते हैं, सपोज ये कलर हो गया। अब ये जो कलर हो गया हमारा इसमें फिल कर लेंगे, हो गया फिल, कोई डाउट। अच्छा चीज, चलो मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, आप लोगों ने, चल मैं करता हूँ, अब मैं इसी कलर को इसमें फिल करता हूँ। देखो व्हाट इज दिस प्रॉब्लम, ऐसा क्यों हुआ, Created आप with लोग free सोच रहे हो version for बताओ, non-commercial use. ठीक है, क्लियर। चलो अगर आपको इस प्रॉब्लम को समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर करें, अदरवाइज मैं बताता हूँ क्या हुआ था, ठीक है ना। कंट्रोल जेड करता हूँ, पीछे आता हूँ। अब हम लोग देखेंगे ये ऐसा कब होता है, इसी जो ऐसा जब ही आता है, जब प्रॉब्लम आती है, जब हमारा जैसे सपोज कोई स्टेप बना है उसमें कहीं ना कहीं आपको छूट जा रहा है, यानी आपस में वो कम्प्लीटली नहीं बना हुआ है, कहीं ना कहीं आपकी जो एरो खींचा, लाइन खींची गई है, कहीं ना कहीं छूट रहा है। अब हम लोग चेक करते हैं ये क्यों नहीं गया है, क्योंकि ये लाइन आपस में बराबर सब एक मिली जुली है, यानी एक सर्कल बन गया है, कोई गैप नहीं है, थोड़ा एक पिक्चर का भी गैप हो जाता है तो पूरे तीन पिक्चर पे पूरे डिस्प्ले पे हमारे वो कलर फिल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसमें प्रॉब्लम है, हमें जहाँ तक आइडिया है यहाँ फिर प्रॉब्लम आ रही है, मैं जूम करके देख ले रहा हूँ, ठीक है ना, मैं जूम करके देख ले रहा हूँ, देखो यहाँ पर ना, अगर हम इसी चीज़ को अभी हम इसी पेंसिल से हम इसको कंप्लीट कर दिए, फिर बकेट को उठाओ, फिर यहाँ पेंट करो, देखो अब हमारे पूरे डिस्प्ले पे नहीं है। Created with free version तो for आई non-commercial होप कि use. आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये प्रॉब्लम क्यों आती है। ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ आती है, जब लोग पेंट सीखते हैं तो करते करते रहेंगे, बच्चे भी क्या करते हैं, रहते हैं ऐसे हो जाता है, फिर बोलते हैं मम्मा मैं ऐसे हो रहा है, डैडी ऐसे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, स्कूल में चलते हैं लैब में बैठते हैं, सर ऐसा क्यों हो रहा है, मैम ऐसा क्यों हो रहा है, क्लियर। चलो नेक्स्ट में हमारे पास पेंसिल क्लियर हो गया, बकेट क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या है, एक टेक्स्ट, ठीक है ना भाई। अब जब हम तो एक तो पेंसिल लिख सकते हैं, पेंसिल जैसे हम अभी पेन लिखे थे, पेंसिल से लिखना बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना, एक दो पहले अच्छे से लिखता भी नहीं, इसे सब लोग लिख नहीं पाते हैं, जिसका हाथ से होता है वही कर सकता है, ठीक है ना। चलो इससे इजीली हो जाएगा कि भैया हम क्या लिख सकते हैं, किसी चीज़ को पेन,
ठीक है ना, पेंट लिख दिए। अब हम इसको कलर भी कर सकते हैं, रेड करेंगे, किससे करेंगे, क्या करेंगे, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है ना। हम चाहते हैं इसको कलर कर देंगे, देखिए इससे एक कलर हो गया, इससे एक ये तो कलर है ही, और एक वो ब्लू हो गया, ब्लू कलर कर दिए, ठीक Created है। with free version for और इसको ले non-commercial ले रहे use. हैं, बाय वन कर लेते हैं सबको, ठीक है, कलर हो गया, ओके राइट। चलो अच्छे, यानी हमें ये भी कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर भी कर सकते हैं। हम यहाँ से टेक्स्ट के एडिट भी कर सकते हैं, कहीं भी अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। और ये इरेजर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्या करता है, इरेज करने के लिए। तो कंट्रोल प्लस करोगे तो इरेजर की साइज बढ़ती जाएगी और कम भी हो जाएगा, ठीक है ना, उसी से। अब ये है ड्रॉप टूल, इसका काम क्या होता है, या ड्रॉप है इसको पिक करने के, पिकर टूल बोलते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है, हमारा कलर पिक होता है, इसे कलर से हम चाहते हैं इस कलर को हम चूज़ कर लें, ठीक है ना। इसके थ्रू ही हमारे कलर को अगर सही पूछा तो इसी के थ्रू हो जाता है, अदरवाइज हम तो डायरेक्ट भी चूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। इससे हम क्या कर लेंगे, पिक कर लेंगे। चलिए भाई ये कलर हम चूज़ कर लिए, यहाँ पर आ गया। अब हम इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसमें फिल कर लेंगे कलर, ठीक है। सपोज हम ये कर लेते हैं, ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना। फिनिश में जाएंगे, हम इसको पिक कर लेते हैं और फिर आप बकेट पकड़ते हैं, फिनिश में फिल कर देते हैं। क्लियर। आई होप कि आपको टूल्स में पूरे अच्छे तरीके से समझ, बट इसमें एक और बच रहा है ए, Created with free मैग्नीफायर, version for ठीक है ना, जिसको जूम non-commercial बोलते हैं। use. कोई बात नहीं, देख लो। हमें क्या करना है, यहाँ पर कहीं छूटा हुआ है, कहीं देखो, ये जूम करने का ये मैग्नीफायर है, ठीक है ना, जिसको लेंस बोलते हैं, ठीक है ना। किसी चीज़ को बड़े में देखना हो तो इसके लिए यूज होता है, ठीक है ना, लेंस समझ लो। क्लियर, टूल्स क्लियर, क्लिपबोर्ड इमेज टूल्स क्लियर हो गया। अब चलो एक चीज़ हमारे पास है क्या, ब्रशेस। हमारे पास मेनी टाइप्स के ब्रशेस हैं, चलिए हम वन बाय वन देखते हैं। पहले इन सबको डिलीट करें, कंट्रोल ए पकड़ डिलीट कर दिया, ओटी उठेगा, ठीक है ना। अब वन बाय वन ब्रश के देख लेते हैं, सब ब्रश का क्या होता है। पहला ब्रश है, इस ब्रश के देखते स्टाइल क्या है। अब इस ब्रश के देखते स्टाइल क्या है, इस ब्रश की स्टाइल देखते क्या है। मेनी टाइप्स के ब्रशेस हैं, ठीक है ना। आप हर एक ब्रश को आप यूज़ करके देखना अच्छे से, और इन सबको एक ड्राइंग बनाना ज़रूर। ड्राइंग बना के आप अगर बना लेते हो तो हमें मेल करो, मैं भी देखूँ मैं आप कितने अच्छे बना रहे हो, ठीक है। Created with free चलिए version for पेंसिल हो गया, non-commercial use. और ये भी ब्रश है। ये इतने टाइप के हमारे पास ब्रश अवेलेबल है, ठीक है ना। आप कलर पिक करना चाहते हो तो कलर उस कलर में आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। आप इस कलर में चाहते हो इस कलर में हो जाएगा, आप इस कलर में चाहते हो तो इस कलर में हो जाएगा, ठीक है ना। आप जैसा ब्रश चाहते हो इसमें पिक कर लो, ब्रश कर दो, बस हो गया, ठीक है ना। ये हमारे होते हैं पेंट में ब्रशेस। ब्रशेस के देखे 3 नहीं 4 4 8 8 9 हमारे पास ब्रशेस अवेलेबल है, ठीक है ना, MS पेंट में। क्लियर, ब्रशेस भी क्लियर हमारे पास। अब देखिए कुछ शेप्स हमारे पास है, कंट्रोल ए डिलीट कर दिए, और पूरे हमारे जो डेटा काम किए तो वर्क स्पेस पे सब हट गया, ठीक है ना। अब शेप्स में देख लेते हैं हमारे पास शेप्स कितने अवेलेबल हैं, कितने टाइप के। ये हमारे पास शेप्स हैं। अब देखिए इससे ड्राइंग कैसे बनाई जाती है, मैं आपको बताता हूँ। इसको थोड़ा नीचे कर लो, क्योंकि हमारा वर्क स्पेस कम्प्लीटली दिख लेंगे, हमारा वर्क स्पेस कम्प्लीटली दिख रहा है, ठीक है। चलो इसको यहाँ कर लेते हैं। ये स्लाइड है वर्टिकल, ठीक है, ओरिएंटल इधर होता है, स्क्रॉल Created ऊपर with आता है, free ठीक है, version for वर्टिकल इस non-commercial तरह। अब use. देखिए हम एक ड्राइंग बनाते हैं आपके, चलो जो नॉर्मल बच्चे भी बनाते रहते हैं स्कूल में। देखो मैं एक हाउसेज बना रहा हूँ, चल मिनिमम एक शेप लो, रेक्टेंगल शेप लिया, सॉरी स्क्वायर शेप लिया। स्क्वायर शेप लेने के बाद इसको हम कलर कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको ले लिया, यहाँ से कलर कर दिया। क्लियर, या आप इसे कर लो, ठीक है, नहीं इसी से रहने दो, कर दिया। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको फिर लेते हैं, फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, और यहाँ से इधर देखो कहीं वो है, हाँ ये रहा ट्रायंगल, ठीक है ना। अब ट्रायंगल हमारा हो जाएगा इस कलर में, रेड में, ठीक है ना, देखते हैं। और इसको हम कहाँ पर रख लेते हैं, इस पर रख लेते हैं, राइट। अब इसको हम कलर कर लिए रेड में, और इसको यहाँ से हम कर दिए। Created क्लियर। with free version for non-commercial अब use. एक और चीज़ देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर एक और बनाते हैं, जो इस पर हम बनाएंगे स्टेयर्स बना लेंगे। स्टेयर्स का कलर हम कर दे रहे हैं ब्लू में, ठीक है ना। और यहाँ पर पेंट बकेट में गए, इसको हम पेंट कर दिए, राइट। ऐसे ही हम एक और शेप ले लेंगे, और ऐसे ही हम इसमें स्टेयर्स बना लेंगे। एक और स्टेयर्स बन गई, ठीक, अपने अकॉर्डिंग बनाते रहना। स्टेयर्स बन गई, और इसमें बकेट में इसको फिल कर दो, ठीक है।
ऐसे अपना बनाते रहना है। देखो कुछ कम ज़्यादा हो गई तो भाई इसको कंप्लीट कर देते, नहीं तो कहोगे सर ये कैसे हो गया, हमें कंफ्यूज हो जाओगे। इसी वजह से मैं आपको कंप्लीट करके देता हूँ, ठीक है, समझ गए भाई। अपना कर लेना, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है ना। चलो एक और बना लेते हैं जो देखने में अच्छा लगे, ठीक है। एक कॉल है, चलो क्लियर, राइट। अब हम लोग ले लेते हैं इस कलर को और यहाँ से बकेट ले लेते हैं और यहाँ पे फिल कर देते हैं, क्लियर। चल अब एक और ले लेते हैं, देखो यहाँ पे वो बना देते हैं, Created with जैसे free एंटर version करते for हैं ग्रिड बना non-commercial देते हैं। use. तो हम एक स्क्वायर शेप लेते हैं, स्क्वायर शेप, हाँ चलो ठीक है, स्क्वायर शेप ले लो, स्क्वायर शेप ले लिए, ठीक है। और हम यहाँ से क्या करते हैं, चलो और यहाँ से हम यहाँ से ऐसे कर, ठीक है, चलो और एक यहाँ से हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम एक ऐसे कर लेते हैं, एक ले लेते हैं इस कलर का, ध्यान दीजिएगा ये लॉक का हो गया। और इस पर अपना ऐसे से बना रहता है डिजाइन वगैरह, आप अपने Created से with बना free लेना थोड़ा version बहुत, for ठीक है। non-commercial use. मैं जैसे जितना मैं आराम से बनाने लगूंगा तो हमारा टाइम, वीडियो का टाइम हमारा लंबा होता जाएगा, इसलिए आप लोग भी कहोगे सर इतना बड़ा वीडियो कैसे बनेगा, ठीक है। हमारा लॉक हो गया। अब चलो एक देखना होगा आप लोगों को, यहाँ एक और बन जाता है, चलो इसको हम फिल कर लेते हैं रेड में, रेड में करना पड़ेगा, तो इसको हम यहाँ से फिल भी कर लेते हैं, क्लियर। चलो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हम पेंसिल उठाते हैं, पेंसिल उठा लो, ब्रश ले लो, ब्रश ही ले लो, यहाँ से एक ब्रश ले लो, ठीक है। और यहाँ से ऐसे करके रास्ता बना लो, ठीक है। ऐसे क्या होगा, रास्ता बन गया। और ऐसे रास्ता पे घर के दोनों साइड हमारे पास क्या है, सड़क रोड है, और यहाँ पे इस रोड पे Created with free version for non-commercial use. तो ट्री किस में होगी, ठीक है, ठीक है। ट्री आई होगी, ऐसे ही बनते होंगे। तो एक ग्रीन कलर का वो होता है, ठीक है, ठीक है। आई होप कि ऐसे ही देखा ना होगा आप लोगों ने, जो भी इसे आप सही कर लेना, ठीक है। और चलो ऐसा ही आप इधर भी बना लेते हैं हम लोग, ऐसा ही हम लोग इधर ही बना लेते हैं। और एक ग्रीन कलर का हम, Created with free version for non-commercial use. ठीक है। और यहाँ से हम ऐसे छोटा छोटा बना लेते हैं, छोटे छोटे ट्रीज, ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ से हम ब्रश चेंज कर लेते हैं, ये ब्रश चेंज करने के बाद हम लोग कर लेते हैं इसमें, ठीक है ना, कर लिया। और इसे भी हल्का के ले लेते हैं ये, चलो। और यहाँ से ऐसे से ये, ठीक है, ठीक है। आप ऐसे ड्राइंग कर सकते हो, क्लियर। चलो आप यहाँ से फिर ब्रश चेंज कर लो, एक कर लो ये ये वाला, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको छोटा कर लो, ठीक है। ये ग्रासेस हो जाएंगे, ये घास हमारे पास हो जाएंगी, ठीक है। Created with free एक version for साइड से non-commercial use. ये हमारे पास घास हो जाएंगी, ठीक है। चलो और एक आपको सन बना लेना है यहाँ पर, एक आपने यहाँ पर सन बना लिया और इसको आप फिल कर दिए,
चलो इसको आप इस शेप को डिलीट कर दो। यहाँ पे स्टार बनाऊंगा, स्टार की तरह ना। इसको आप सन बना लो, यहाँ से रेड कलर ले लो, यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है ना। या तो आप ऐसे बना सकते, दूसरा तरीका ये है, देखो यहाँ से एक शेप लो, शेप ले लिए, इसको यहाँ कर लिए, इसको फुल कलर का किसे कर दो, फिल कर दो रेड से, और यहाँ से आप पेंसिल उठा लो या ब्रशेस उठा लो यहाँ से, और यहाँ से ऐसे 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 ड्रॉ कर दो, यानी हमारे सन, ठीक है ना। आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको अच्छे से बना लेना। कहना सर आपने ना ऐसे कैसे बना दिया, Created with free version for non-commercial use. ठीक है। चलो ये हमारे सन हो गए, ठीक है ना। अब इनकी इधर आगे रोशनी इधर आ रही है, ठीक है। और देखो अब यहाँ पे हम कुछ क्लाउडर भी बना लेंगे, क्लाउडर बना लेंगे, क्लाउड भी तो हमारे पास होते हैं, ठीक है। चलो ये चीज़ें नहीं रहती, लेकिन ये चीज़ें आप समझ लेना ये होती है, ठीक है ना। हम बना दे रहे हैं इसमें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कम मिलती हैं आपको देखने को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप बस जान लो बनता कैसे है, यूज़ कैसे होता है। हम यहाँ पे कोई वो ट्रैफिक जितने नहीं आए हैं, हम लोग बस सीख रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारे क्लाउडर हो गए, फिल कर दिए, ऐसे क्लाउडर आप ऐसे बना लो, ठीक है ना। ऐसे आप बना सकते हो क्लाउडर। यहाँ से बकेट लो, पेंट करो, फिर ऐसे लो, एक और बना लो, ठीक है। और यहाँ से बकेट लो, पेंट कर दो। Created with free version for non-commercial यहाँ use. पे कुछ ये है इलेक्ट्रिसिटी, यानी ऐसे होती है ना, तो वैसे ही हम बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे होती है ना, आप लोगों ने देखा होगा बारिशों में ऐसे बिजलियाँ तड़कती हैं, ये बिजली है, क्लियर। ये हमारा हो गया पेंट, पेंट पर ड्राइंग बनाना। ये एक बिल्कुल इजी वे में मैं बनाया हूँ। यहाँ पर कोई अच्छे से पूरा टाइम हमारे पास था भी नहीं, इसलिए मैं नॉर्मली भी बना दिया कि आप लोगों को समझ में आए कैसे ऑपरेट होता है पावर पॉइंट, ठीक है ना, क्लियर। ये आउटलाइन सेट करने के लिए, आउटलाइन अगर हमें चाहिए सॉलिड कलर कर चाहिए तो आउटलाइन भी हमारा सेट हो जाएगा, ठीक है ना। आउटलाइन नहीं करना तो हमें सॉलिड कलर कर देंगे, जैसे हम चाहें वैसे हो जाएगा। ये एडिट होगा, फिल करना तो मार्कर से फिल कर, देखो एडिट हो रहा है ना, सब नेचुरल करना नेचुरल हो जाएगा, क्लियर। ये जहाँ चाहेगा जैसे यहाँ कर दिए, ये ऑटोमेटिक Created with free version for non-commercial use. इसी कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलो साइज डिफाइन, इसकी हम साइज क्या रहेगी, ये जो हमारी लाइन है ना इसी, देखो ठीक है। आप चाहो तो इतना इतना कर सकते हो, जितना कर साइज कर सकते हो, कलर कर सकते हो, इस कलर तो आप लोग समझिए। और इससे भी कलर ज़्यादा कर जाते तो इस पर क्लिक कर दो, बहुत सारे कलर्स यहाँ पर कस्टम आप चाहते तो यहाँ से भी आप कलर 1 बाय 1 चूज़ कर सकते हो, यहाँ से भी, ठीक है ना, क्लियर। एडिट 3D में हमें करना, सेव कर दो, 3D में करना तो 3D में एडिट कर लेना, क्लियर, समझ गए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। यानी हमारा यहाँ से क्लिपबोर्ड, इमेज टूल, शेप्स, कलर्स वगैरह ड्राइंग कैसे बनाते हैं वो भी हमें समझ में आ गया। ऐसे तो 3D पे आ गया है, ठीक है ना। 3D आपको 3D मीन्स क्या होता है, 3 डायमेंशनल, जिसमें आपको फ्रंट का भी, बैक का भी और साइड का भी दिखता है, पीछे का भी दिखता है, ये 3D होता है। 3D मूवी जाती है, 3D एनिमेशन होता है, ठीक है ना। तो 3D में होता है हमें चारों तरफ का हमें दिखाई दे, बट ऐसा होता नहीं, बट दिखता है, ठीक है ना। इसको हम पुलिस का Created with free version for non-commercial use. एक्स्ट्रा है, फीचर्स है, तो वो लोग अब बाद में हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना सीखो। अब देखो आगे कुछ एक और दिया है मैंने, व्यू, जूम इन जूम आउट मैं बता चुका हूँ। अगर 100% करना तो कल भी नोटपैड में भी देखा था, अगर आपको 100% करेंगे तो जूम आपको नॉर्मल वही सही है। देखो मैं दिखाता हूँ, जूम इन कर लिया, अगर 100% क्लिक कर तो फिर ऑटोमेटिक आ जाएगा, और जूम इन कर लेगा तो वो जूम आउट कर लोगे, बाय वन कर लो, जूम आउट जूम इन कर लो, ठीक है, समझ गए। रूलर आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे स्केल आ जाएगी, जैसे आप लोग पहले अपने पिछले कक्षा वगैरह में छोटी स्मॉल है, आप अभी भी यूज करते हैं लोग, इसमें वो नहीं है कि नहीं लोअर क्लास में यूज करते हैं, नहीं, जब भी आपको मेजरमेंट की जरूरत होती है तो आप स्केल यूज करते हो, ये स्केल होता है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है, क्लियर। ग्रिड लाइन्स में दिख जाएंगे पिक्सल्स, ग्रिड लाइन्स में कभी काम नहीं करना होता, उतना ज़्यादा हम लोग एडवांस है नहीं अभी, तो अभी हम लोग स्टेटस बार नीचे का शो करा तो वो भी हाइड कर दिए, बट यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है ना। रूलर करके काम करना चाहिए, फुल स्क्रीन करना तो फुल स्क्रीन कर लो, नहीं करना नहीं करो, ठीक है, क्लियर। थंबनेल्स अभी आपको Created with free version for non-commercial use. चीज़ को दिखाने के लिए, ये चीज़ है ना, हम किसी से भी दिखा सकते हैं, ठीक है, क्लियर।
चल इस फाइल को अगर हमें सेव करनी तो सेव कर दो, सेव हो गई, यानी अनटाइटल नाम से सेव हो चुकी है। तो ठीक है, अब इसको हम चाहते नेम सेव एज कर देंगे, हम कोई नाम दे देंगे, तो नाम दे देंगे हम यानी फर्स्ट ड्राइंग DRAWING, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं इसको हम सेव कर ले कहाँ पर, डेस्कटॉप पर, ठीक है। डेस्कटॉप पर हम जाकर इसको सेव कर ले रहे हैं, फिर देखते हैं हमारे पास ये आया होगा। अब यहाँ से हम क्लोज कर लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास, चलो सेव रहने दो। यहाँ देखते हैं, कुछ करें, यहाँ देखो फाइल हमारी आ गई, ठीक है ना। अभी देख रहा हूँ प्रोसेस में घूम रहा है, ठीक है ना। देखो वीडियो लंबी होती जा रही है, तो अब हम लोग को जल्दी कंप्लीट ही करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने पूरे अच्छे से वीडियो देखा, अगर इसमें अब कोई डाउट होता है तो कमेंट से हम कमेंट करो, फिर वही चीज़ कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आप अगर जब तक क्वेरी नहीं करोगे तब तक हम क्या बताएंगे। हम तो अपने अकॉर्डिंग पूरी कंप्लीट आपको थ्योरी दे दी है, अच्छे से पढ़ भी लिया, Created with free version for non-commercial ठीक है use. ना। यहाँ से क्लोज कर दो इसको। और ये पूछ रहा है अब कहाँ करना है उसको, सेव एज यानी डेस्कटॉप पे करना है ना, तो ये रहा ना सेट एज डेस्कटॉप बैंक कर दोगे तो डेस्कटॉप भी सेव हो जाएगा। ये स्लो गया सिस्टम, ठीक है ना, आगे ना, राइट, क्लियर। हम जो पिक्चर बनाए थे हमारे यहाँ पर शो कर गया, ठीक है ना। ये कुछ देख रहे हो 2 पॉइंट का, क्योंकि हमारे पीछे जो साइज थी वो हमारी विथ जो हाइट थी वो हाइट अपडेट करें, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। तो पर्सनलाइज में जाते हैं, पर्सनलाइज में जाने के बाद हम अपना विंडोज़ का कुछ जो भी हम प्रेफर करते हैं उस इमेज को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब हमें चाहिए विंडोज़ का, तो हम विंडोज़ का यहाँ पे बैकग्राउंड ले लेंगे, ठीक है ना। चलो इसको हम क्लोज करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़ो अच्छे से, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं क्या चीज़ आप लोग के लिए अच्छा लाएँ, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आई होप कि आप लोग को MS पेंट भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर आपको समझ में आए तो आप लाइक एंड शेयर कमेंट करें, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है तो करो, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। Created with free आपको लग रहा है version कि for मुझे ये चीज़ non-commercial ज़्यादा use. न्यू चीज़ सीखने को मिली है तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं, आपको सीखो, बट आप सीखो, हमें कोई नहीं, हमें प्रमोट होने की ज़रूरत नहीं है, बट आप कुछ सीखो हमसे, ठीक है ना। क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट जा रहा है, हमारा भी जा रहा है, हम भी टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, आप भी टाइम एक्सपेंड कर रहे हो। इस टाइम को कुछ न कुछ हमें महत्व में, यानी हमें कुछ इससे नॉलेज हो कि इसका कुछ टाइम का हमें बेनिफिट मिले, ठीक है। चल ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़ते रहो, इस चीज़ को प्रैक्टिकल करो, ठीक है। चल बेस्ट ऑफ लक। Created with free version for non-commercial use.